नमस्कार, मैं प्रदीप जोशी। लो जागो टीवी नेटवर्क अब YouTube पर भी उपलब्ध है। लो जागो टीवी नेटवर्क 14 वर्ष का हुआ। आज से हमने 15वें वर्ष में प्रवेश किया है। आप सब जानते हैं, पिछले 14 वर्षों से बूंदी की खबरों को आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिशों का नतीजा है कि लो जागो टीवी नेटवर्क अब इंटरनेट के माध्यम से YouTube पर भी देश विदेश तक में देखा जा सकेगा। बूंदी की खास खबरें, सांस्कृतिक गतिविधियां और पर्यटन महत्व के समाचार अब आप कहीं भी कभी भी YouTube पर देख सकेंगे। यदि आपके पास भी है कुछ खास खबर या सूचना तो हमें फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए भी शेयर कर सकते हैं। आपका ये प्रयास लो जागो टीवी नेटवर्क के माध्यम से YouTube पर देखा जा सकेगा। आपको ये भी बता दें कि बूंदी की खबरें देश विदेश तक पहुंचाने के लिए हम अनेक चैनल्स व न्यूज़पेपर से भी लिंक होने जा रहे हैं। लो जागो टीवी नेटवर्क आपका मित्र होने के नाते फेसबुक पर भी आपके साथ है। याद रहे, लो जागो टीवी नेटवर्क YouTube और फेसबुक पर आप सभी की शुभकामनाओं की वजह से है। आप हैं तो हम हैं। आज सुबह प्रातःकाल ट्रक में पीछे से बस अंदर घुस गई है, जिसमें करीबन 12 सवारियों की चोटें आई है, जिनमें से 3 को कोटा रेफर कर दिया गया है। ट्रैफिक सुचारू चालू हो गया है। घायलों को अस्पताल पहुँचा घायलों को हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है और उनका उपचार जारी है। आप भजन कीर्तन मंदिर में जाते हो, वहाँ बनाओ। आप मेरा खुद के पर्सनल बता दूँ, मंदिर के बाहर खड़ी हो जाती हूँ, वहाँ पर टेबल आके सबको सदस्य दिन भर ये देखती, मेरा फोटो देखती ना फेसबुक में, सबको सदस्य बनाती रहती हूँ कि लोग सदस्य बनो, सदस्य बनो, सदस्य बनो। चाहे कहीं भी जा रही हूँ, शादी में भी जा रही हूँ, मैं सदस्य बनाऊँगी। मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ मुझे क्या करना है, मुझे बस सदस्य बनाना है सबको। तो आप लोग भी अगर ये ठान लोगे ना कि सदस्य बनाना है, तो हमारा लक्ष्य जितने सदस्य हम बनाएंगे हमारी वसुंधरा जी उतनी मजबूत होगी, महिला सशक्तिकरण उतना बढ़ेगा। महिला मोर्चा को गति देने के लिए, महिला मोर्चा को इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बनाने के लिए बिल्कुल आप लोगों को बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाने हैं। 25,000 सदस्य का हमारा लक्ष्य है। आगामी दिनों में चुनाव है, बहुत आसानी से पूरे हो जाएंगे। चुनाव के दिनों में आपको बोलोगे, आप इधर उधर से फॉर्म कंप्लीट करोगे, इससे तो अच्छा है कि आप पहले से ही तैयार कर लो। आपको पूरी तरह से और बहुत जल्दी आप इस टारगेट को पूरा करेंगे। वसुंधरा जी जाएंगी, वहाँ पर आप लोगों का सम्मान करेंगे। हम लोग ये भी नहीं कि इतने सदस्य का लक्ष्य है, हम तो हर 200 सदस्य वाले का भी सम्मान वसुंधरा जी से कराने के लिए। तो सदस्य तो आप जरूर बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, जल्दी से अपना लक्ष्य प्राप्त करें और जिला कार्यकारिणी और वार्ड पार्षद उनका चुनाव आप लोग लड़ें, सब में आप लोग आगे आएँ। ऐसी मेरी चल रही है बुलवाओ नहीं, ताकि हम लोग काम में भी आगे रहते हैं, इसलिए हमारी पहले भी आगे आपको क्या करते हैं।
मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सबको पता है कि पूरे भारत वर्ष में सदस्यता अभियान बड़ी तेज़ी से चल रहा है। उसके तहत हमारे प्रदेश राजस्थान में भी सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान में 1 करोड़ सदस्यता का लक्ष्य दिया गया है। उसके तहत सभी जिलों को भी अपना लक्ष्य दिया गया है और बूंदी जिले को भी 25,000 महिला सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है। उसी के तहत आज यहाँ पर बूंदी में बैठक की गई और बैठक में सभी महिलाओं की प्रभारियों की जिम्मेदारी दी गई ताकि उस लक्ष्य को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। महामंत्री महिला मोर्चा बूंदी हूँ और मैंने पिछली जो साधारण जनसभा थी उसको भी भाग लिया था और सदस्यता अभियान का टारगेट जो 2 करोड़ रखा गया है उसमें महिला मोर्चा की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी और महिला मोर्चा अधिक से अधिक सदस्य बनाएगा और टारगेट से ऊपर जाकर सदस्य बनाएगा। हम लोग काफ़ी संपर्क कर चुके हैं महिलाओं से और हमें केवल उनके फीड करने हैं नंबर और उनका नंबर लेना है सदस्यता क्रमांक का। तो बूंदी जिले को जो 25,000 का टारगेट दिया गया है उससे कहीं अधिक ज़्यादा हम पूरे ज़िले में टारगेट बनाएंगे। अभी जो हमारा प्रशिक्षण हुआ है उसके तहत ये जानकारी दी गई है कि 3-3, 4-4 महिलाओं का ग्रुप बनाकर हमें जहाँ भी हमें महिलाएं मिले अधिक से अधिक जो वोटर हैं लड़कियां और महिलाएं उनको सदस्य बनाना है। तो 3 दिन के अंदर हम ये टारगेट पूरा करके देंगे और टारगेट से कहीं अधिक संख्या बता के देंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान का जो कार्यक्रम चल रहा है वो अब हम महिलाओं के बीच में भी काफ़ी उत्साह से बनाई जा रही है। महिलाओं को सदस्यता कॉलेज की लड़कियाँ और जो 17-18 साल की बच्ची हैं उनको और हम सभी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये हमारे को मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने ये टारगेट दिया है कि महिलाओं की भी शक्ति इसमें जोड़ी जाए और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता अभियान में जोड़ने का प्रयास करेंगे। ग्रामीण डाक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, ग्रामीण डाक कर्मचारी एकता जिंदाबाद। अरे जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, अरे जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। संचार मंत्री मुर्दाबाद, संचार मंत्री मुर्दाबाद, संचार मंत्री मुर्दाबाद। गत वर्ष फरवरी 2014 में हमारी हड़ताल हुई थी 3 सूत्री मांग को लेके, तो उसमें सरकार और यूनियन के बीच लिखित में समझौता हुआ था और अभी सरकार उसको लागू करने के लिए मुकर गई है। इसलिए हमें मजबूर होकर वापस 3 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल पर रहना पड़ रहा है। हमारी मांग स्थायीकरण की है, हमें नियमित कर्मचारी माना जाए, उसका दर्जा दिया जाए और जो नियमित कर्मचारी पे लागू होती शर्तें वही लागू हमें ग्रामीण डाक कर्मचारियों के ऊपर भी लागू की जाए और साथ में वेतन आयोग में हमें सम्मिलित किया जाए। हमारी मुख्य मांग स्थायीकरण की है। जब तक स्थायीकरण नहीं किया जाता है अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी और हमारी मांग वाजिब है, इसको लेकर रहेंगे हम। मांगी माटी ने दूध की कीमत तो नकली दुर्ग पर भी मर मिटे बूंदी वाले। जोश जोहर की कथा कह गए बूंदी वाले कि नारी नौरंगी है नहीं तुम दुर्गा सी मूरत है। और महिला हमारी जो महिलाएं हुई है जिसमें मैत्रेय गार्गी, सुनीता चावला, इंदिरा गांधी, इन्होंने देश का नाम रोशन किया। फिर भी आज हमारी मानसिकता है तो जन पहाड़ी जामन तू क्यों जीव की बरण बन रही और हाड मास की मदा थारी फिर क्यों शोतन बन रही। कुल की लाज न जाती थन इज्जत कीर कीर कर दी और अनभूल्या को घड़ो घूट तू जीती जी डाकण बन रही, जीती जी डाकण बन रही। जन पहाड़ी जामन तू क्यों जीव की बरण बन रही। दया धर्म ईमान बेच कर अपनी मन मर्जी कर रही बन रही। जन पहाड़ी जामन
थूक्यू जीव की भरण मणरी और जीव कशा बनच और उनका बाद में आजकल का ये जो कलयुग का कल पूर्जा जो सोनोग्राफी करा रहे थे कुल काई करा रहे थे तब मैंने बात सभा को प्रयास करियो कमन सुमन को तार मल जग जीव रूप ले बालागत और उम्मीदा का फूल खिले जद मन में शंकायूं जाग तो बेटी च तो बेटो छ या तोल पाड़वा में लागे और कलयुग का कल पूर्जा सूंगी जांच करावा नहीं होलिया में उड़र गुलाल अयो रे मंगेतर सहा होलिया में उड़े गुलाल अयो रे मंगेतर से मारी रे मंगेतर चुड़ला वाले मारी रे मंगेतर चुड़ला वाले अड़िया वालो रे नवाब अयो रे मंगेतर से अड़िया वालो रे नवाब अयो रे मंगेतर से होलिया में उड़र गुलाल अयो रे मंगेतर से होलिया में उड़े रे गुलाल अयो रे मंगेतर से पड़ी वह बीच बिरंसी शेर उठी क्या करे कुछ नहीं समझ पड़ी तभी मन में संकल्प उठा बिजली चमकी बादल पर स्वामी के हित में बलि दूंगी अपने प्राणों से भी बढ़कर लकड़ी की टोकरी में झटपट राणों को सुला दिया ऊपर झूठे पत्थर रखकर ये छिपा महल से पार किया फिर अपने नन्हे मुन्ने को चटगुदड़ी से उठा लिया राजसी वसंत भूषण पहनाकर फौरन पलंग पर लिटा दिया। हर वर्ष हम इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाते हैं वही बातें करते हैं जो हर बार करते हैं। साथ में इस बात पे मनन करें कि हमारी समाज में जो कुरीतियां हैं महिलाओं के प्रति जो कुरीतियां हैं उसको हम कैसे दूर करें उसके बारे में हमारे विचार क्या हैं उसको दूर करने के लिए हम संकल्प लें। इसमें कोई भी बोरियत की बात नहीं है। मन में जो ये छोटी मोटी डाउट होती है कि हम क्या करेंगे अगर हमारे घर में बेटा नहीं होगा तो ये इस तरह के फंक्शन से इस तरह से साथ मिल बैठ के चर्चा करने पर ही ये सब चीज़ें दूर होती हैं। देखिए आज इस दिन मैं ये मान सकती हूँ 50 साल पहले इस तरह की बातें हो सकती थी उनमें हो सकता है उस समय के अनुसार कोई तवज्जो रहा हो पता नहीं लेकिन आज जो हालात हम देख रहे हैं हर घर में टीवी है टीवी के माध्यम से रेडियो के माध्यम से दुनिया भर में क्या क्या हो रहा है हमको सबको पता है। देखिए जिसमें बल की आवश्यकता है और अपने आप को हम महसूस करते हैं कि पुरुष हमसे ज़्यादा बल रखते हैं या स्ट्रेंथ रखते हैं वो चीज़ जो है उसकी आवश्यकता तो मशीनों ने बहुत पहले ख़त्म कर दी कि नहीं। जो पहले खेतों में बैल चलाया करते थे अब तो ट्रैक्टर आ गया। हमारे जिले में भी ऐसी महिलाएं मैंने खुद देखा है जो खुद ट्रैक्टर चला के अपना खेत ये करती हैं खेत तैयार करती हैं। ये वो अच्छा है क्या अपने कुल के नाम के लिए? तो हमें ये भेदभाव बंद करना चाहिए। और मैं जानती हूँ कि आप लोग को ये सब कुछ पता है लेकिन ज़रूरी ये है कि ये मैसेज क्योंकि आप हमारे ग्रासरूट कार्यकर्ता हैं आप घर घर सभी लोगों से संपर्क करते हैं ये मैसेज आपके माध्यम से सबसे ज़्यादा लोगों में पहुंच सकती है। सबसे तेज़ बदलाव आपके माध्यम से ही आ सकता है। और ये अभी हमें समझने की भी ज़रूरत है कि शिक्षा ही शक्ति है। और महिलाओं के लिए बच्चियों के लिए आप सबको मैं ये कहना चाहती हूँ आप बाकी कुछ नहीं करो ठीक है। आप बच्चे अपने लड़के को ज़्यादा खाना देते हैं लड़कियों को कम खाना देती हैं। अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम होती है किसी को पैसे की कमी होती है गांव में कई बार ऐसे देखने को मिलता है लेकिन पढ़ाई में कभी ढील नहीं देना कभी छूट नहीं देना क्योंकि शिक्षा ही एक शिक्षित महिला अपने पूरी परिवार का अच्छा सा ध्यान रख सकती है।
पिछले साल ये एक अच्छा सुझाव मेडिकल विभाग के सभी कार्यकर्ताओं से हमें निकल के आया था, ANMs आशा सभी से, कि हम जो मैटरनल डेथ ऑडिट करते हैं साथ साथ हम एक पुण्य का काम भी उसमें करें। और वैसे भी कई सारे हमारे कार्यकर्ता महिलाओं को जब लाते हैं हॉस्पिटल में तो अपना खुद का ब्लड डोनेट करती हैं, तो क्यों ना हम इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से जोड़कर हर साल ये एक परंपरा कायम करें। तो उसी सोच से ये बात आई थी और हम सबको बहुत अच्छा लगा। तो पिछले साल से हमने ये शुरू किया था कि 8 मार्च को हर साल कम से कम बूंदी ज़िले के लोग, और मैं जहाँ भी जाऊँगी मैं कोशिश करूँगी वहाँ पे भी ये कार्यक्रम हम करने की कोशिश करें। तो पिछले साल भी हमने शुरू किया था। इस बार हमने पिछले साल ICDS विभाग को साथ में नहीं लिया था, इस साल हमने दोनों को साथ में मिला के इसको और विशाल रूप देने का कोशिश किया है। संदेश तो सिर्फ यही है जो मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा था कि शिक्षा ही हर चीज़ का एक उत्तर है। अगर हम महिलाओं को शिक्षित करेंगे तो आराम से ये कुरीतियाँ हमारे यहाँ हमारे बीच में से जा सकती हैं। जितना महिला बोलना सीखेंगी, अपने हक के लिए खड़ा होना सीखेंगी, उतना ही हमारे देश का विकास होगा और यही होना चाहिए। अभी हमने एक छोटा सा कार्यक्रम ज़िले में चालू किया हुआ है जामना के नाम पे, जिससे हम जब भी एक बच्ची पैदा होती है तो हम उन पेरेंट्स में जो यहाँ की परंपरा है कि बेटे पैदा होने पर ही होती है, तो उसको हमने बेटी के लिए भी एक्सटेंड किया है विभाग की तरफ से। उसको बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला है। इसके अलावा भी हम जब भी जहाँ पे भी मौका मिलता है हम इसी बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। एक यूनिसेफ की तरफ से भी एक कार्यक्रम अभी यहाँ पे हम चालू करने वाले हैं हर स्कूल में, खास करके जहाँ पे बच्चियों का स्कूल है वहाँ पे उन्होंने एक गेम विकसित किया है जिसमें खेल खेल में हम बेटियों के खिलाफ हो रहे सारे अत्याचारों के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं और हम कैसे अपने आप को सुधारें उसके बारे में चर्चा होता है। तो इस तरह से हम अलग अलग प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं।